हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, फिनोल्स एंड अल्कोहल्स में डिफरेंस। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस कंसंट्रेशन यहाँ व्हाइट बोर्ड पर बनाए रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखना है, आपको फिनॉल एंड अल्कोहल में जो डिफरेंस है वो इजीली याद हो जाएगा ये कह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, बस आपको कंसंट्रेशन से, फोकस से व्हाइट बोर्ड पर देखना है, सुनना है, समझना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिनोल्स एंड अल्कोहल्स है ना, इनकी प्रिपरेशन मेथड्स भी हमने पढ़ी थी है ना प्रीवियस वीडियोस में। अगर वो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो वहां पर आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, फिनोल्स के प्रिपरेशन के लिए एंड अल्कोहल्स के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए तो फिनोल में फर्स्ट डिफरेंस क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, स्पेसिफिक फिनोलिक स्मेल स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, मतलब कि एक स्पेसिफिक, एक कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक स्मेल होती है फिनोल में, और स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब कि बहुत कम सोल्यूबल होता है ना, बहुत कम सोल्यूबल होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा सोल्यूबल होता है, ज़्यादा क्या मतलब पूरी तरह से 100% सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पर फिनोल में क्या है, स्पेसिफिक फिनोलिक स्मेल होती है या कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक स्मेल होती है। ऑर्डर जो होता है वो फिनोलिक ऑर्डर होता है इसका, एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर फिनोल में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अल्कोहल में। तो अल्कोहल में लिखा है स्वीट अल्कोहलिक स्मेल फेयरली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है, स्वीट अल्कोहलिक स्मेल होती है, एक इसका जो ऑर्डर होता है वो स्वीट अल्कोहलिक ऑर्डर होता है, एंड फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाती है, 100% सोल्यूबल होती है वाटर में। ठीक है, तो जो अल्कोहल्स है, फॉर एग्जांपल मैं हमारी डेली लाइफ से एग्जांपल बताता हूँ कि जो बियर्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल मेन पार्ट होता है, तो अल्कोहल के अंदर पानी मिला करके ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इजीली क्लियर कर पाए। ओके, तो अल्कोहल में क्या है, स्वीट अल्कोहलिक स्मेल होती है अल्कोहल की, एंड फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाता है, जबकि जो फिनोल्स होता है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, फिनोल में एसिडिक। फिनोल क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, सोल्यूबल इन NaOH यानी कि बेस में सोल्यूबल होता है, एंड फॉर्म्स सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है जब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होती है, बेस के साथ में, NaOH के साथ में। ठीक है, तो एसिडिक होता है नेचर में फिनोल, सोल्यूबल होता है NaOH में, और किसका फॉर्मेशन करता है, सोडियम फिनॉक्साइड का, जो हमने किया था प्रीवियस वीडियोस में जब हमने फिनोल का प्रिपरेशन किया था उस टाइम पे। ठीक है, तो एसिडिक इन नेचर, सोल्यूबल इन NaOH एंड फॉर्म्स सोडियम फिनॉक्साइड, सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। अल्कोहल में क्या लिखा है, न्यूट्रल। अल्कोहल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एंड नो रिएक्शन विद बेस, क्योंकि न्यूट्रल है तो एसिड से भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा और बेस से भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो अल्कोहल न्यूट्रल होता है, नो रिएक्शन विद बेस, कोई रिएक्शन नहीं करता है बेस के साथ में। थर्ड पॉइंट, फिनोल में ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म फिनोक्विनोन एंड कलर टर्न्स पिंक, है ना। जब फिनोल का ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो ये फिनोक्विनोन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और इसका कलर टर्न हो जाता है, और कलर किस में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिनोल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये फिनोक्विनोन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, एंड इसका कलर पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक, अब अल्कोहल में क्या लिखा, ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो अल्डिहाइड हमें मिलता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमें मिलता है, और ऑक्सीडेशन वाला वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, अल्कोहल में ऑक्सीडेशन, अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन एंड अल्कोहल में डिहाइड्रेशन, तीनों ही जो वीडियोज़ है सेपरेटली मैंने बनाए हैं और वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो वहां पर कीटोन्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ में लिखा है फिनोल्स आर कलरलेस सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स।
ठीक है। फिनोल्स जो होते हैं वो कलरलेस सॉलिड्स होते हैं, फिनोल्स जो होते हैं वो कलरलेस सॉलिड्स होते हैं और किस फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, कलरलेस सॉलिड्स एंड क्रिस्टल के फॉर्म में। बट जो अल्कोहल होता है वो हमें पता है लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, यही लिखा है। अल्कोहल्स आर मोस्टली कलरलेस, कलरलेस होता है एंड दे आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो अल्कोहल्स जो होंगे वो मोस्टली कलरलेस होंगे, है ना, अधिकतर क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं अल्कोहल्स एंड दे आर इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में होते हैं अल्कोहल्स, जबकि जो फिनोल्स होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है फिनोल में, ऑन रिएक्शन विथ FeCl3 मींस फेरिक क्लोराइड वॉयलेट कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ में फिनोल की रिएक्शन होती है तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने से इसका कलर किसमें चेंज हो जाता है, वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। लिखा है वॉयलेट कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। फिनोल की रिएक्शन जब फेरिक क्लोराइड से होती है तो वॉयलेट कलर ऑब्टेन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए वॉयलेट कलर हमें मिलता है, ठीक है। अब अल्कोहल फेरिक क्लोराइड के साथ में कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, लिखा है नो रिएक्शन, है ना। रिएक्शन होती है जब FeCl3 जब अल्कोहल की FeCl3 के साथ में फेरिक क्लोराइड के साथ में तो कोई रिएक्शन नहीं करता है अल्कोहल, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, फिनोल्स डू नॉट रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड, है ना। हेलोजन एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि HI, है ना, HCl, HBr, HF, ये क्या है, हेलोजन एसिड है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सभी में हाइड्रोजन है, और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये क्या है, हेलोजन है, H ऐड कर दिया तो एसिड बन गया, हेलोजन एसिड बन गया है, ठीक है। तो फिनोल्स कोई रिएक्शन नहीं करते हैं हेलोजन एसिड्स के साथ में, यानी कि HI के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, HF के साथ में, HBr, है ना, HCl, इनके साथ में फिनोल्स रिएक्शन नहीं करते हैं, मींस हेलोजन एसिड के साथ में कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं फिनोल्स। अब यहाँ क्या लिखा है, अल्कोहल में लिखा है ऑन रिएक्शन विद हेलोजन एसिड अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। जब हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन होती है अल्कोहल्स की तो वो अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन भी मैं भी आपको बताऊंगा, इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए कैसे होगी रिएक्शन, जब सपोज कीजिए कि हम कोई अल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल हमने लिया, ठीक है, C2H5OH, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। तो इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब हेलोजन एसिड के साथ में होती है, HI के साथ में भी रिएक्शन करवा सकते हैं, HCl, HBr, HF, किसी के साथ में भी। चलिए सपोज करते हैं कि HCl के साथ में हमने रिएक्शन करवाई, HCl, तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, C2H5 यहाँ से एंड Cl यहाँ से बनेगा, तो C2H5Cl प्लस यहाँ से देखिए अब एग्जिट क्या हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है, OH एंड H, ये एग्जिट हो गया C2 H2O के रूप में, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिट हो गया। तो देखिए इथेनॉल हमने लिया, इथाइल अल्कोहल हमने लिया, इसकी रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ में हुई तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ एंड H2O मॉलिक्यूल एग्जिट हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन के थ्रू भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, मैंने मेरा 100% एफर्ट इस वीडियो के लिए आपको दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है आपको। चैनल पर पहली बार आकर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।